हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब पुस्तकों में ख्याति खाता मतलब गुडविल अकाउंट पहले से विद्यमान हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो और नया साझेदार न्यू पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति मतलब गुडविल में उसका शेयर जो है यानी कि प्रीमियम नकद में नहीं लाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और नए पार्टनर को जो गुडविल का पैसा लाना है कैश में जिसको वो लेकर नहीं आता है तो उसके लिए न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज हम बात करेंगे पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति यानी अपने हिस्से के गुडविल का कुछ हिस्सा केवल नकद में लाता है। जैसे मान लेते हैं कि नए पार्टनर को गुडविल के लिए 10,000 रुपया लेकर आना है कैश में, लेकिन वो केवल 6,000 रुपया लेकर आया। हो सकता है कि नए पार्टनर को गुडविल के लिए 15,000 रुपया देना हो, लेकिन नया पार्टनर गुडविल के लिए केवल 9,000 रुपया ला पाया कैश में और 6,000 रुपया नहीं ला पाया। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है कि नया पार्टनर गुडविल का जितना हिस्सा कैश में लाता है उसके लिए एक एंट्री गुडविल लाने का, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। और गुडविल का जो हिस्सा नया पार्टनर कैश में नहीं लाया उसके लिए न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस पर हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल इन कैश, ख्याति का आंशिक भुगतान या ख्याति के कुछ हिस्से का भुगतान नगद में करना। When new partner brings in only a part of his share of goodwill in cash. Sometimes the new partner does not bring in cash for the full amount of his share of goodwill. Rather, he brings in only a part of it. कभी कभी ऐसा होता है कि एक नया साझेदार अपने हिस्से के गुडविल का पूरा पैसा कैश में नहीं लाता है, बल्कि पूरे मतलब कि गुडविल का जो हिस्सा है उसका केवल कुछ भाग नगद में लाता है। इन सच ए केस द फॉलोइंग प्रोसीड्योर शुड बी अडॉप्टेड। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है? पास एंट्री फॉर ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। पहला एंट्री पास करें कि नया पार्टनर गुडविल का जितना पैसा कैश में लाया है उसके लिए बाय डेबिटिंग कैश या बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द गुडविल अकाउंट। एंट्री बनेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल का जितना पैसा नया पार्टनर कैश में लाया वो अमाउंट आ जाएगा। स्टेप 2, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा कैश में लाया उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा कैश में लाया
उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये तो हुआ वो पोर्शन जो कि नया पार्टनर गुडविल का कैश में लेकर आया। अब जो पोर्शन वो लेकर नहीं आया उसके लिए क्या करना है? स्टेप 3 क्या है? डिफिशियंसी ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल के अमाउंट में जो कमी रह गई है, दैट इज द पोर्शन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर नॉट ब्रॉट इन कैश। मतलब नए पार्टनर के गुडविल का वो हिस्सा जो कैश में नहीं लाया गया, उसी को कहा जा रहा है डिफिशियंसी ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या बनेगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट हम लोग यूज करेंगे करेंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, रीजन ये है कि हम लोग अगर करेंट अकाउंट यूज करते हैं गुडविल के उस पोर्शन के लिए जो कि कैश में नहीं लाया गया, तो इससे न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, इसमें आएगा अनपेड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मान लेते हैं गुडविल के लिए नए पार्टनर को 15,000 रुपया टोटल लाना था, लेकिन नया पार्टनर केवल 9,000 रुपया लाया। तो कितना रुपया नहीं लाया? 6,000 रुपया नहीं लाया। वो यहां पर न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा। इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट पे? द करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट टिल इट इज क्लियर्ड और एडजस्टेड। और जब तक इस न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को एडजस्ट नहीं किया जाएगा तब तक इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। क्लियर है? अब इस पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है P and Q शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। P और Q 3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। दे एडमिट R for 1/4 share which he acquires in the ratio of 2:1 from P and Q respectively। ये जो P और Q जिनका रेशियो 3:2 का है, प्रॉफिट इसमें लोग 3:2 में बांटते हैं, इन्होंने R को शामिल किया 1/4 हिस्से के लिए। ये जो R का 1/4 हिस्सा है इसको वो P और Q से 2:1 के अनुपात में ग्रहण कर रहा है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन बुक्स ऑफ द फर्म। जिस दिन नए पार्टनर R का एडमिशन हुआ उस दिन फर्म के बुक्स में पहले से कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं कर रहा है, मौजूद नहीं है। अगर होता तो राइट ऑफ कर देते। R brings ₹40,000 as capital and ₹6,000 out of his share of ₹10,000 as his share of goodwill। R जो कि नया पार्टनर है 40,000 रुपए पूंजी के तथा अपने हिस्से का जो गुडविल है उसके 10,000 रुपए में से केवल 6,000 रुपया लाता है। मतलब R कैपिटल तो ला रहा है 40,000, उसको गुडविल का 10,000 रुपया लाना था कैश में, लेकिन वो ला कितना रहा है? 6,000। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में P और Q ओल्ड पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। नया पार्टनर R है, उसका हिस्सा 1/4 है और R को 1/4 P और Q से 2:1 के रेशियो में मिला है। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है। गुडविल अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है। R 40,000 रुपया कैपिटल लाया और 10,000 में से केवल 6,000 रुपया गुडविल का लाया। जर्नल एंट्री पास करेंगे। फॉर्मेट 5 कॉलम का होगा। डेट, पर्टिकुलर्स यानी कि डिटेल, LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। पहला एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू R एपोस्ट्रोफियस लगाइए कैपिटल अकाउंट, मतलब टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल वो ला रहा है 40,000
और गुडविल का कितना अमाउंट कैश में लाया, 6,000 रुपया, सब मिलाए कितना लाया, 46,000, 46,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाई आर फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल का जो पैसा नगद में लाया पार्टनर, कैश में लाया, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर मतलब पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट बांट दिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ 2:1, तो 6,000 का 2:1 मतलब 2/3 और 1/3, तो ये 2/3 मिला P को और 1/3 मिला Q को। बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन बाई आर, नया पार्टनर जो प्रीमियम यानी गुडविल का पैसा लाया था क्रेडिटेड जमा कर दिया गया टू P एंड Q यानी कि ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ 2:1 त्याग अनुपात में। अब नया पार्टनर आर जो है उसको 10,000 रुपया गुडविल का लाना था, वो 6,000 लाया, जिसके लिए हम एंट्री कर लिए, कैपिटल का भी कर लिए और जो गुडविल 6,000 लाया उसका भी एंट्री कर लिए। अब जितना वो गुडविल का अमाउंट नहीं लाया उसके लिए AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यूज करेंगे। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर का नाम है आर, तो आर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब P कैपिटल और Q कैपिटल। ये 4,000 जो वो नहीं लाया उसके करेंट अकाउंट से एडजस्ट किए और 2:1 में यानी कि 4,000 का 2/3 4,000 गुना 2/3 P को मिला और 1/3 1/3 Q को मिला। नरेशन बीइंग द प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, गुडविल का वो हिस्सा जो कैश में नहीं लाया गया डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट यहां करेंगे करेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। A तथा B 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। They admit C into the firm for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. वह यानी कि A और B C को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, जिसे कि वह 1/6 A से तथा 1/12 B से प्राप्त करता है। C brings ₹5,000 in cash as goodwill out of his share of ₹9,000. C अपने हिस्से की 9,000 रुपए की ख्याति में से 5,000 रुपए ख्याति के लिए नगद लाता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हेडिंग दे देंगे बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्रीज बनेगा फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। इस क्वेश्चन में नया पार्टनर कैपिटल तो लेकर नहीं आ रहा है, यहां पर वो गुडविल का जो 9,000 रुपया उसको लाना था उसमें से कितना ला रहा है, केवल 5,000 रुपया ला रहा है। तो गुडविल लाने का एंट्री करेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना गुडविल कैश में लाया, 5,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी, मतलब सी के द्वारा उसके हिस्से के गुडविल का कुछ हिस्सा नगद लाया गया। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हम डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटेंगे। यहां पर A का सैक्रिफाइस 1/6 है, B का सैक्रिफाइस 1/12, 1/6 और 1/12। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 आएगा। तो A और B में बांटेंगे 2:1 के रेशियो में।
अब 9,000 में से 5,000 तो वो लाया कैश में, कितना रुपया नहीं लाया कैश में? 4,000 रुपया नहीं लाया। उसके लिए न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ए और बी कैपिटल। अब ये जो पूरा अमाउंट 9,000 है इसको 2:1 सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिए, बीइंग गुडविल और प्रीमियम क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? अगले क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।